माँ के पेट में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। आहा, हज़रत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हज़रत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हज़रत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ़ लाए, 6 महीने की मुद्दत है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, बच्चे की विलादत होगी, घर में ख़र्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना है। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हज़रत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था, यतीम हो गए। अच्छा, यतीम हो गए। हज़रत आमिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल है, और हज़रत उम्मे ऐमन जो खादिमा थी वो साथ में है हज़रत आमिना का। अल्लाह के रसूल की उम्र कितने साल है? अरे बोलो भाई, कितने साल है? 7 साल। मदीना गए, मदीना गए, कुछ दिन रहे, फिर माँ के साथ लौट रहे थे। मदीना और मक्का, देखिए हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर की दूरी है। इसी मदीना और मक्का के दरमियान में एक पहाड़ है। कुर्बान जाओ नौजवानों, वहीं पर हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हुई, बुखार आया, और बुखार भी ऐसा बुखार उतरने का नाम नहीं। अच्छा, इतनी तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह अकबर कबीरा के हज़रत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? हज़रत उम्मे ऐमन है। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। जिसकी माँ इंतकाल कर जाए, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, सोचिए तो सही। कुर्बान जाइए, हज़रत उम्मे ऐमन जब दफन कर दिया गया हज़रत आमिना को, कुर्बान जाओ, उस पहाड़ी पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी माँ की कब्र को छोड़ ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। उम्मे ऐमन हाथों को पकड़ती कि बेटा मोहम्मद चलो, आप कहती मुझे रहने दो, अपनी माँ के पास रहने दो। ज़ारो कतार रो रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, और आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल जब मदीना से चले, देखिए अल्लाह के नबी ने पूरी उम्र में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया। क्या हज किया है? अरे बोलो भाई, क्या हज किया? सिर्फ एक हज किया। क्यों एक हज किया? मक्के की, मदीने की ज़िंदगी 10 साल ज़िंदगी है, एक बार हज क्यों किया? इसलिए अगर आप 10 बार हज कर लेते, 5 बार हज कर लेते, तो उम्मतियों के ऊपर में भी 5 बार हज करना फर्ज हो जाता। इसलिए आपने सिर्फ एक मर्तबा हज किया और हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, खाना काबा का तवाफ करना एक मर्तबा पूरी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ है। आखिरी हज के वक्त में सहाबा के साथ मदीना से चले, निकले मक्का, वो मकाम आया, माँ की कब्र याद आ गई। कुर्बान जाओ, आपने कहा कि पड़ाव डाला जाए, तमाम सहाबा रुक गए, ऊँट बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी। कुर्बान जाइए। और उलमा फरमाते हैं कि आप कब्र के करीब बैठे और दो जानू होकर बैठे, यूँ आप बैठे, यूँ बैठे और हिचकी बांध कर रो रहे थे। हिचकी बांध कर रो रहे थे माँ की कब्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिसके माँ सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कुर्बान जाओ। माँ खुश अल्लाह खुश, बाप खुश अल्लाह खुश, माँ नाराज अल्लाह नाराज, बाप नाराज अल्लाह नाराज, अल्लाह के फरिश्ते नाराज, आसमान के मखलूक नाराज, ज़मीन के मखलूक नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आसमान के सितारों को तोड़ना चाहते हो तो अपनी माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं दो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। नौजवानों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बच्चों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, औरतों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बीवियों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बूढ़ों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, दुश्मनों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। वो दुश्मन था, एक बद्दू दुश्मन था। बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले को। बद्दू तब वो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कैसे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल को मारना है। अब जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। अब ले गए, दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज़ थी, तो सहाबा को हुक्म दिया, भाई रुको थोड़ी देर आराम कर लो। तो सहाबा कराम को जहाँ जगह मिली सब लेट गए, खुला मैदान है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार है ना, तलवार को निकाले और एक पेड़ था, पेड़ के टहनी में लटका दिए और आराम से लेट गए। वो दुश्मन फिराक में था ही कि कब ये सोएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। तेजी के साथ आया, तलवार लिया, अल्लाह के रसूल की तलवार को हाथों में लिया और सामने आके खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल की चश्मे नबूवत खुली, आंखें खुली, इरशाद फरमाया अल्लाह बचाएगा। इतना बोलना था, उस दुश्मन का हाथ कांपना शुरू हो गया, जिस्म कांपना शुरू हो गया, हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाया और उसके सामने खड़े होकर आपने फरमाया कि अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बोला आप बचाइएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह वाले। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। कांटों को गुलाब कर दिया, मुँह
मुस्तफ़ा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफ़ा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। नबी की सीरत क्या है, नबी खाते कैसे थे? मेरे बच्चों, हम खाना कैसे खाते हैं कभी तुमने गौर किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नत तरीक़ा खाने का ये है कि दाहिने हाथ से खाओ, और सुन्नत तरीक़ा ये है कि 3 उंगलियों से खाओ। क्या वाह, बोनी भागल जी। ये तो अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसों में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। अरे की चलल है? बोलवे ना। बोले वो नंबरी रे फटल का 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। इस बच्चे ने 200 रुपये मुझे ला कर दिया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बच्चे के लिए और जितने हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एक शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी का बैठना, नबी का सोना। और कुर्बान जाओ, नबी खाते कैसे थे? कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा, हाफिज़ अंजार साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा कि हज़रत ये बताइए कि अल्लाह के रसूल खाना कैसे खाते थे? दाहिने हाथ से खाना, 3 उंगली से खाना खाना, ये सुन्नत है। कै उंगली से? 3 उंगली से। 3 उंगली से लुक़मा उठाना है। हमारी 2.5 उंगली है। अब 3 उंगली से खाना उठाने का मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोयनका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, एक थप्पड़ मारा पेट, बोला उठ जाइए। दवाई लिखा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना है। हमने कहा कि 1 रोटी 1 घंटे में है, बहुत अच्छा। सोचे कि 1 रोटी 1 घंटा में हम 3 रोटी खाते हैं, तो 9 बजे अगर बैठेंगे, सोचिए तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा, और दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चले 24 घंटा हम खाना खाते रहे। तो ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुक़मा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में, मैदा में पहुंचेगा ना, तो लीवर को ज़ोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज़्यादा दांत हज़म कर लेगा उसको। अब वहाँ जा कर के
ज़ोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हज़म होगा। और जब खाना जल्दी हज़म होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ़ व मज़ा आएगा। तो हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद में 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुक़मा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है मुस्तफ़ा कायनात जाने आलम आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया। 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुर्बान चाहिए। अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूँ अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। तो एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि या अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई। मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज़ हैं। कभी सोचो तो सही पेट का क्या होगा। आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई ऐसी ताबीज़ दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहाँ का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज़्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज़्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज़्यादा मत खाओ और खाना ज़्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब लोग उकता नहीं रहे हैं, हाँ? कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं हैं, ज़बरदस्ती तकरीर नहीं सुनाते। इसलिए कि वो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले ज़माने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज सर के ऊपर आ गया ना तो आदमी समझ जाता था ज़ोहर का टाइम हो गया है। सूरज ढल गया, असर का टाइम हो गया। सूरज छुप गया, डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था और तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है। तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे कुर्सी में, एक टेबलेट मुँह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुँह में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे से होते उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मा अलैना इल्लल बला। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हज़रत ने कहा कि बाबू
सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये है हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घोल जाती थी, आज काहे नहीं घोली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। पेट के 3 हिस्से करो, सुन्नत तरीका बता रहा हूँ। ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहाँ आके नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा हवा के लिए, तो कई हिस्से हुए? 3। यहाँ क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहाँ तक, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, नौजवान पानी बैठकर पीना सुन्नत तरीक़ा है। हालांकि एक रिवायत के अंदर में है कि एक सहाबी ने कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाते पीते चलते फिरते रहते थे, खाते पीते। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया, एक रिवायत मिलती है। लेकिन मजबूरी में अगर खड़े होकर कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, मान के वहाँ बैठने से कपड़ा नापाक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बैठने की कोई सूरत नहीं है, तो खड़े होकर पानी पी सकते आप, इजाज़त है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, जानते इससे कितनी बड़ी बीमारी होती है? जो खड़े होकर पानी पीता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला उसका जो होता बीमारी, ये घुटना जो है ना, ये घुटना कटकट करेगा, घुटने में दर्द पैदा होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होगा। और खड़े होकर पानी पीने वाले को हाइड्रोसिल की बीमारी होती है। तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसलिए नबी की सुन्नत ये है कि बैठकर पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में? 3 सांस में। और पानी देखकर पियो, ये भी नबी की सुन्नत है। बगैर देखे हुए पानी मत पियो, बगैर देखे हुए पानी मत पियो। इसमें रिसर्च हो चुका है कि पानी देखकर पीने में क्या फायदा है।
पानी देखकर पीना, नबी की सुन्नत दाहिने हाथ से पीना, नबी की सुन्नत 3 सांस में पीना, नबी की सुन्नत बैठकर पीना, नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे बड़ी तेज़ी के साथ, इंशाअल्लाह बैठ जाइए, कुछ नहीं इंशाअल्लाह। वो थोड़ा सा तार कुछ चटक हुआ है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वालल मोमिनीन वल मोमिनात वालल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सिर्फ 8 मिनट गुफ्तगू करेंगे, वक्त मुकर्रर है। देखिए मैंने मामूल बना लिया है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मेरी वीडियो आप देख लें, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर आपको नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये रोज़ाना का मामूल होता है। कल सहरसा में प्रोग्राम है, सिमड़ी बख्तियारपुर में, अब परसों फिर कलकत्ते का प्रोग्राम पकड़ना है। ये हमेशा लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रही, हमेशा सफ़र हमेशा सफ़र। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाज़िरी होगी। बस सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के हवाले से नबी की सीरत क्या है, औरतों के हवाले से भी सुनो। जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, अल्लाह उस घर में बरकतों को नुज़ूल करता है, नाजिल करता है, बरकत भेजता है, बरकत देता है। कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, घाटा पे घाटा हो रहा है, क्या वजह है? तो अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि अभी झाड़ फूक वाले के पास जाइएगा तो कहेगा बड़का जादू चौतर हो रहा क्या कर को बोलो तोर पड़ोसी। सुनो, घर में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, तिजारत में नुकसान ही नुकसान उठा रहे हो, हमेशा टेंशन में रहते हो। देखो कहीं बीवी तुमसे नाराज तो नहीं, बीवी तुमसे कहीं नाराज तो नहीं, खफा तो नहीं है, पूछो बीवी से। बीवी तुम्हारे घर की शहजादी है, ये घर की मलेका है, ये घर की रानी है। और सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, भाई पैदा किया ना जन्नत में। हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बायां पिछली से पैदा किया, दोनों में निकाह हुआ, तो पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, दोस्त अहबाब, खाला खालू, फूफा फूफी, ये तो ये दुनिया में बाद में बहना। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? तो मैं ये कह रहा था कि फ़िलिस्तीन का वो नौजवान ने कहा कि हम फ़िलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद नहीं करा लेते हैं हम लोग निकाह, अरे बोले भाई, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और हमारा बच्चा देखिए 15 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का है, मोबाइल में 4 गो लड़की का फ़ोटो लेके घूमता है। अम्मा को कहेगा अम्मा एक रे से बिहा करवो, फुदकी से। अब्बा को बोल देना नहीं कराओगे तो बस। ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अगर ईमान मजबूत नहीं है ना, फिर ये जिस्म है, जिस्म का ढांचा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, बंदूक हो और गोली ना हो तो बंदूक काम का है? अरे बोलो भाई, हम मुसलमान हैं, ईमान है ये नहीं है? मुसलमान हैं, ईमान नहीं है तो कैसा मुसलमान है भाई? फिर कैसा मुसलमान हो? अरे मुसलमान को तुमने देखा नहीं,
बहुत सारे नौजवान हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, मेरा बच्चा, क्रिकेट मैच देखते हो? अरे बोलो भाई, हाशिम अमला को जानते? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। क्या उसके पास पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है? लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मीडिया वाला ने सवाल किया कि आप इन यहूदी साथियों के साथ में क्रिकेट खेलते हैं, आप इनके दरमियान में रहते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कभी ये लोग आपको टोकते नहीं? तो कुर्बान जाओ, हाशिम अमला ने जवाब दिया कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ये लोग मेरा अदब करता है, और जब मैं सफ़र में होता हूँ, चाहे होटल में रहूँ, चाहे मैं सफ़र में रहूँ, चाहे जहाज़ में रहूँ, चाहे मैं बस में रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, हर वक्त मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मेरी ज़बान पे अल्लाह के कुरान की तिलावत होती। तुमने देखा नहीं? अभी मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश का क्रिकेटर खिलाड़ी, जाने ना अपना IPL हिंदुस्तान में खेला होता है IPL। अरे IPL होता कि नहीं होता है? चेन्नई टीम से मुस्तफिजुर रहमान खेलता है, 10 करोड़ में ख़रीदा। तो एक लोगो है, चेन्नई टीम का एक लोगो है, जो कपड़ा ड्रेस पहन के क्रिकेट मैच खिलाड़ी खेलता है, यहाँ पर एक लोगो है, शराब का प्रचार है, शराब का प्रचार। मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि इस कपड़ा को पहनकर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, और कुर्बान जाओ। तो मालिक ने कहा कि भाई कहे नहीं खेल सकते? कहे क्यों नहीं खेलोगे? तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि इसलिए कि यहाँ पर ये शराब का प्रचार का स्टिकर लगा हुआ है, हम मुसलमान हैं, हम जान दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। बोला 2 करोड़ रुपया कट जाएगा फीस में से, 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपया कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने बबांगे दहल कहा कि 2 करोड़ क्या 5 करोड़ भी कट जाए, फिर भी हम इस जर्सी पहन कर नहीं खेल सकते, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, मेरा ईमान ये नहीं कहता। कब सीखोगे? तुम्हारा ईमान मजबूत कब होगा? इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करोगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शराब की बोतलें रखी है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। जुआ ताश वहाँ पर रखा हुआ है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। लॉटरी है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूदी कारोबार पे हम उसके करीब नहीं जाएंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि तुम जिस गली से गुजरोगे तुम्हारी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि मुसलमान जिस गली से गुज़र जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई, अरे बोलो भाई, इधर से कोई मुसलमान गुज़रा है। और फ़िलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 शेर में सुना दूँ? भाई सुना दें बाबू? कुछ बात है क्या? क्या कोई बात है? अच्छा बैठ जाइए बच्चा, ठीक, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आवाज़ जाएगी, बाहर जाएगी, मैं बोलूँगा। माइक ठीक है बेटा, तुम्हारा साउंड भी अच्छा है। फिलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी
बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही मन मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। अरे मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? कहाँ अगले नौजवान सब हो? कोई नौजवान नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह। एक दिन का सिपाही ने, मर्द मुजाहिद ने नारा लगाया, लेकिन हम वही तो कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं, मेरा मकसद यही है। लेकिन हमारा बच्चा अभी नौजवान लोग हो क्या गया है, जहाँ खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, अम्मा बैठेगी, बहन बैठेगी, बीच में जाकर बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही है सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती ज़बान में कहते हैं मौगाज है। अब इधर जो क्या कहते हैं, मौगा। हाँ, ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। दिन का समय, दोपहर बाद 10-12 औरतें बैठी हुई थी, ये भी जाकर बगल में बैठ गया। इत्तफाकन कहिए सांप आ गया, फैन लहराता हुआ सांप आ गया। अब औरतों ने सांप देखी तो सब डर गई, सब खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी में बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, अरे कोई मर्द बोला, लाठी लगाए थे सांप को, मर्द को, मर्द बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी का गिरे, तुम मर्द ही ले रहे? बोला हम भूल ही गए रहे। सोचो, तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुम क्या हो। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और एक मतला, एक शेर और भी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। हम चाहते हैं कि मेरा जितना बच्चा नौजवान है, सबकी ज़बान पर ये नज़्म होना चाहिए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले,
कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घर आने वाले। हमारा नौजवान कहाँ चला गया? हमारा बच्चा कहाँ है? वो मुसलमान का बच्चा कहाँ है? वो ईमान वाला नौजवान कहाँ है? कहाँ खो गया? मेरे बच्चों उठो, ख्वाबे गफलत से जगो। फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, सबको पता है भाई, हो रही है ना? क्यों हो रही है? मस्जिद अक्सा के लिए। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा कि भाई आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला कितने बच्चे? बोला कि बच्चे का भी तो निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र काफ़ी है, आपने शादी क्यों नहीं किया? उस नौजवान ने कहा कि मेरी उम्र 40 साल ज़रूर हो गई है। हम नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अभी मुफ्ती शकील साहब दामद बरका तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अपनी निगाहों को बचाओ, बदनिगाही से बचो, निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। किसी की बहू को देखना, किसी की बेटी को देखना, किसी की बहन को देखना और कुर्बान जाओ किसी बीवी को देखना। अरे देखना ही तो अपनी बीवी को देखो, अपनी बीवी को देखो, सवाब है। अरे सुभान अल्लाह बोलो भाई, बीवी को देखना सवाब है। किसकी बीवी को? तो ये तो बोलना ना होगा। तुम कल जाके दूसरी बीवी को देखोगे, बोले वो कलकत्ता वाला आया तो बोला बीवी को देखना सवाब है, हमको फंसा दोगे। बदनिगाही से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का आपने जलसा किया है, जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सीरत क्या है? नबी का खाना, नबी का पीना, नबी का चलना, नबी का बोलना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का गुफ्तार, नबी का किरदार, नबी का अखलाक। ये क्या था? ये सीरत है। नबी खाते कैसे थे, नबी सोते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी बैठते कैसे थे, ये नबी की सीरत है, ये सीरत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते तो निगाहें झुकी रहती थी। और हमारा चलना कैसा है? हम जब चलते हैं, हमारा बच्चा नौजवान जब रास्ते में चलता है तो कैसे चलते हो? मुस्तफ़ा कायनात का सीरत का जलसा सजाए हो। अल्लाह के रसूल जब चलते थे तो निगाहें नीची रहती थी, निगाहें झुकी रहती थी। आज हम वैसा चलते हैं? हम तो इधरों देखे जो, उधरों देखे जो, इधरों देखे जो। हाँ ठीक है जी। एक बात याद रखना, पहली नज़र माफ़ है, पहली नज़र। अगर रास्ते में चल रहे हो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रास्ते में जा रहे हो, अगर किसी गैर महरम लड़की औरत पर नज़र पड़ जाए तो पहली नज़र माफ़ है, दूसरी मत डालो, निगाहें नीची कर लो। नज़र पड़ गई नीचे, निगाहें नीची कर लो। कसम खुदा की, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। निगाहें नीची कर लो, मुस्तफ़ा की हदीस है, कुर्बान जाओ। हाँ, लेकिन दूसरी बार फिर देखना, तीसरी बार फिर देखना और दोस्त बोलना कि बहुत ब्यूटीफुल छे रे। ए कहाँ जाइ छै? जाने जे जो जल्दी, बहुत भारी है बच्चा, हल्का होने जा रहा है। आज एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर ख़त्म नहीं, कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? नहीं लगले ये जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बैठो,
10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि बाबू काहे परेशान है? बोला हज़रत बहुत ज़ोर से लगा। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया है बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नज़र माफ़ नहीं है। अल्लाह की पकड़ होगी, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हम कहते हैं कि बदनिगाही से बचो, पसंद है तो निकाह करो। पसंद है, अरे बोलो ना, निकाह करो। निकाह का पैगाम तो निकाह करो। दूसरी फिर पसंद आ गई, निकाह करो। अब तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करो? अरे बोलो, निकाह करो। चौथी पसंद आ गई, निकाह करो। कितनी हुई? अब फिर इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद ख़त्म नहीं हो रही है तो इसके पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। इसका इलाज लट्ठी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सुनो, दिले दिल खुश रहे होगे कि हज़रत ने कहा 4, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। अल्लाह कहता है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो, 4 कर लो। लेकिन सुनो, आगे जो आयत है वो आयत कहती है कि 4 करो, 3 करो, 2 करो। कब करो? अगर तुम अदल कर सको बीवियों के दरमियान में, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफ़ी है। नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफ़ी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर हलाल पैसे से कमा के नहीं खिला सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिलवा सकते, फिर तुम निकाह भी मत करो। फिर क्या करेंगे? तो सुनो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, एक तस्बीह ले लो, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। एक ही काफी है। नबी की सीरत है ये, बीवी से मोहब्बत करना। और सुनो, यहीं तक नहीं, अरे बीवी को लुकमा बनाकर शौहर खिला दे, अल्लाह दोनों मियाँ बीवी से खुश हो जाता है। बीवी को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को लुकमा बनाकर कभी खाना खिला देते थे। मोहब्बत तो देखो, मोहब्बत तो देखो, तुमने समझा क्या है? लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे नहीं है सही। अभी का नौजवान अगर बीवी को अगर लुकमा बनाकर खिला दे, उसकी माँ देखेगी, बोले हमारा बेटा हाथ से निकले, बहू कुछ जादू कर दिल को, इसका माथे घुमा दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी प्याला में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, आपकी नज़र पड़ गई, आपने इरशाद फरमाया, आयशा क्या पी रही हो? कहा या रसूलल्लाह पानी। कि थोड़ा मेरे लिए भी बचा लें। तो अम्मा आयशा रुक गई, पी, आधा पानी बच गया, प्याला रख दी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा कहाँ से होंठ लगाया था? प्याले में कहाँ से होंठ लगा कर पानी पी? तो अम्मा आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह। तो अल्लाह के नबी प्याला उठाए और उसी जगह अपने होंठ लगा कर पानी को नोश फरमाया। ये बीवी की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल ने बताया। ओ क्या शहर है मदीना मेरे नौजवानों, कभी घूम आओ, मक्का घूम आओ। अरे हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा तो करो। अभी 40-50 हज़ार रुपये में उम्रा हो जा रहा है, 60,000-70 हज़ार में उम्रा हो जा रहा है। हज फ़र्ज़ है तो हज करो, अगर हज फ़र्ज़ नहीं, उतना पैसा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, कम से कम उम्रा तो करो, देख के आओ तो वो शहर कैसा शहर। जाओगे ना, आने को जी नहीं जाएगा।
ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। माँ की अजमत क्या है,